जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को शुभेच्छा और यीशु मसीह को धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रही हूँ कि एक चर्च के सेवक को किस तरह से सेवा करनी चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, तो इस संदेश के अंत तक हमारे साथ बनी रही है। ये बहुत ही पहले की बात है, करीब 20-22 साल पहले की बात है, जब मुझे और मेरे पति को चर्च के कार्य में नियुक्त किया गया था। हम चर्च की सेवाएं करते थे। ये बहुत ही पुरानी बात है, तब की बात है। तो मेरी एक पुरानी आदत है कि जो भी घटनाएं होती है, जो कुछ भी होता है, उसे मैं डायरी में लिखती हूँ। और ये लिखना एक तरफ से अच्छा है। कई सालों बाद जब हम उस डायरी को पढ़ते हैं तो ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जो हम देखते हैं कि उस वक्त हमें बुरा लगा था, हमें दुख हुआ था, मगर आज जब उस घटनाओं को देखते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, दुख नहीं होता। कई घटनाएं तो ऐसी भी होती है कि हम कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, उस वक्त ऐसा हुआ तो आज ये सब हो रहा है, हमें खुशी होती है। तो ऐसे ही एक दिन साफ सफाई करते हुए कपाट में मुझे एक पुरानी डायरी हाथ लगी। मैं उसे पढ़ने लगी, पढ़ते पढ़ते उसमें खो गई और पुरानी बातें फिर से ताज़ा होने लग गया। दोस्तों, उस समय नए नए सेविकाएं में जो आनंद था, खुशी था, जो एक्सपीरियंस था, जो जज्बा था, मुझे लगा कि वो सब बातें भी आपसे शेयर करना चाहिए। और दोस्तों, समय और परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलने लगता है और ये बदलाहट अच्छा है। बदलाहट प्रकृति का नियम है और ये खूबसूरत है। तो बदलते समय के हिसाब से नए नए लोग आते हैं, बेखूबी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, काम करते हैं। प्रभु ने आशीष दे, उन्हें स्वस्थ रखे। तो जब हम काम करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि यीशु मसीह हमारे साथ है और जो कार्य है वो वही कर रहा है। जैसे उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए थे और हम यीशु की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से सब कुछ करने की कोशिश करते थे और सब कुछ अपने आप जैसा लगता था होने लग गया, हो रहा था और हमें खुशी होती थी। ऐसा हमें थकावट नहीं आता था और हम अच्छी तरह से काम करते थे। तब दोस्तों, मोबाइल का प्रचलन नहीं था। उस समय लोग लोगों के घर में जाया करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे। तो हम भी घर घर में जाते थे, उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, उन्हें चर्च में आने के लिए प्रेरित करते थे और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और उसका परिणाम आया और वो कई लोग आज चर्च में सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। तो एक सेविका को हमेशा लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एक साधारण बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों के समय और परिस्थिति के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जो अच्छा भी है और बुरा भी है। ऐसे कई सारे मैंने अपने डायरी में लिखा था, मगर सारी बातें आपसे शेयर करना पॉसिबल नहीं है। समय का भी ध्यान रखना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें लोगों की परेशानियां पता नहीं होता, उनकी समस्याएं क्या है ये हम नहीं जानते और हम उन्हें दोष देते हैं। ऐसे में हमें उन्हें सहायता की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, मगर हम उन्हें दोष देते हैं, गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और इस तरह से मामला बिगड़ने लगता है। दोस्तों, हमें लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनका सुनना चाहिए। हम भले ही कुछ ना कर पाए मगर उन्हें दोष ना दें, सहानुभूति तो दे ही सकते हैं। दोस्तों,
हम जब उस समय, मुझे आज भी याद है कि हम दान के लिफाफा पैकेट लेकर लोगों के घर में जाते थे, उनके हाथ में देते थे और उन्हें कहते थे कि ये खास आपके लिए है और इसके ऊपर खास आपका नाम है, आप हमारे लिए खास है। और उन्हें बताते थे कि ये दान किस पर्पस से है, क्यों देना है, और वे खुशी खुशी उसमें दान डाल देते थे। हम वो लेकर ही वापस आते थे। हमें खुशी होती थी कि वे हमारी बातें समझ पाए, कम्युनिकेशन अच्छा हुआ। दोस्तों, जब हम किसी को खास कहते हैं, महत्व देते हैं, तो वो भी हमें महत्व देने लगता है। दोस्तों, उस समय हम यूकेरिस्ट मिनिस्टर नहीं बने थे, उसके कुछ सालों बाद हम यूकेरिस्ट मिनिस्टर बने और फादर हमें साथ लेकर जाते थे घरों घरों में कि किस तरह से कम्युनियन देना चाहिए, किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह से उनसे बातें करनी चाहिए। ये सब हमें फादर ने सिखाया था और हम कम्युनियन देने चाहते थे। अभी 4 साल पहले की बात है, 2016 से 2018 तक करीब मैं और मेरा पति लोगों के घर में जो बीमार लोग हैं उन्हें कम्युनियन देने जाते थे। तो उनसे जाकर कहते थे, बातें करते थे उनसे और उनसे बातों बातों में कहते थे कि ये जो हम आपके घर में आए हैं, हमें प्रीस्ट ने भेजा है, ये कम्युनियन उन्होंने भेजा है, उन्होंने आपको आशीर्वादित किया है। जब इस तरह से कहते थे तो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता था कि कौन कम्युनियन लेकर आए हैं, बल्कि उनका चेहरा खिल जाता था, आंखों में एक चमक दिखाई देती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो हमारा ख्याल रखता है। दोस्तों, जब हम किसी का ख्याल रखते हैं तो जाहिर है कि वो भी हमारा ख्याल रखता है। तो एक सेविका को यीशु क्रिस्त के मार्गदर्शन पर, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से चलना है, यीशु क्रिस्त के मार्गदर्शन पर चलना है। उन्हें उनकी देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज और उनका स्वभाव से लोगों को प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप खुद दुखी और परेशान हैं तो आप कभी भी दूसरों के दुख और परेशानी को दूर नहीं कर सकते। एक सेविका को जो सेवा देते हैं, उन्हें किसी भी बात पर जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा पॉज लेना है, रुकना है, सोचना है, फिर निर्णय लेना है। ऐसे करने से गलतियां बहुत कम होती है, वरना दोस्तों कई बार हमारे खातिर लोगों का आत्मिक पतन, आत्मिक नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। यीशु के प्रति अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम दूसरों को प्रेम बांट सकते हैं। हमारे अंदर से प्रेम ही निकलेगा, ना कि नफरत और जलन। दोस्तों, अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ फीका है। दोस्तों, हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें आशीष दे, हमें स्वस्थ रखे और हमें सेवा करने के लिए प्रेरित करें। ये जो बातें अब बताई गया, अगर आप एक सेवक हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक मसीह हैं तो ये सब बातें आपके लिए मायने रखता है। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।